बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज बात करेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआ के बारे में। हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही जलीलुल कदर मुहद्दिस और बाकरामत वली थे। एक मर्तबा ये बहुत सख्त बीमार हो गए तो इनके मुतवस्सिलीन इनका करूरा लेकर एक नसरानी तबीब के पास चले। रास्ते में इन लोगों को एक बहुत ही खुश पोशाक बुजुर्ग मिले जिनके बदन से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। उन्होंने फरमाया कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इन लोगों ने कहा कि हजरत मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत सख्त अलील हैं। ये उनका करूरा है जिसको हम फलां तबीब के पास ले जा रहे हैं। ये सुनकर इन बुजुर्ग ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह, एक अल्लाह के वली के लिए तुम लोग एक अल्लाह के दुश्मन से मदद तलब कर रहे हो। करूरा फेंक कर वापिस जाओ और मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह से कह दो कि मकामे दर्द पर वबिल हक की अनज़लनाहु वबिल हक की नज़ल पढ़कर दम करें। ये फरमाकर बुजुर्ग गायब हो गए और लोगों ने वापिस होकर हजरत मोहम्मद समाक रहमतुल्लाह अलैह से जिक्र किया तो आपने मुकामे दर्द पर हाथ रखकर आयात के इन दोनों जुमलों को पढ़ा तो फौरन ही आराम हो गया। फिर हजरत मोहम्मद बिन समाक अलैह रहमतुल्लाह ने लोगों से फरमाया कि वो बुजुर्ग जिन्होंने तुम लोगों को ये वजीफा बताया, तुम्हें ये खबर है कि वो कौन बुजुर्ग थे? लोगों ने कहा कि जी नहीं, हम लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। तो हजरत मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो बुजुर्ग हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। कुरान मजीद की आयत का इतना सा टुकड़ा हर मर्ज की मुकम्मल दवा और मुजर्रिब इलाज है। मर्ज की जगह पर हाथ रखकर पढ़ दिया जाए तो बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि पढ़ने वाला पाबंदे शरीयत और सिद्क मकाल और रिज्क हलाल पर कारबंद हो। बिलाशुबा ये आयत शिफाए इमराज के लिए कुरान मजीद के अजाइब में से हैं। नाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान 5 तरीकों पर नाजिल हुआ है: हलाल, हराम, मुहक्किम, मुतशाबा और अमसाल। तो तुम लोग हलाल को हलाल जानो और हराम को हराम और मुहक्कम पर अमल करो और मुतशाबा पर ईमान लाओ और मसलों यानी गुज़िश्ता उम्मतों के किस्सों और मिसालों से इबरत हासिल करो। कुरान के इन 5 मज़ामीन पर मतला होने के लिए ज़रूरी है कि कुरान पाक को बगौर और बार बार समझ कर पढ़ा जाए। इसलिए तिलावत कुरान मजीद का असर कदर ज़्यादा सवाब है कि हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। यानी मसलन किसी ने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा और इसकी तिलावत मकबूल हो गई तो इसको 30 नेकियां मिलेंगी, क्योंकि इसने कुरान के 3 हरफों को पढ़ा है। नाजरीन, तिलावत कुरान पाक के चंद आदाब हैं जिनका हमें लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि मुसवाक करके सही तरीके से वुजू कर ले और किबला रू होकर बैठ जाएं और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्फाजो मानी में गौर व फिक्र करते हुए दिल को पूरी तरह मुतवज्जो करके और निहायत इज्जो इनकसारी के साथ तिलावत में मशगूल हों और ना बहुत बुलंद आवाज से पढ़ें और ना बहुत पस्त आवाज से, बल्कि दरमियानी आवाज से पढ़ा जाए। इसी तरह बेहतर यह है कि देखकर तिलावत करे, क्योंकि कुरान मजीद को देखना भी इबादत है और इबादतों में सवाब भी 2 गुना मिलता है।
حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اسی طرح 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے، بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم ختم کرے، تاکہ معنی و مطالب کو سمجھ کر تلاوت کی جائے۔ اسی طرح ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے۔ ارشاد بانی ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ اولن تو اس سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ثانیتاً قرآن مجید کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معنی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے، یا حفظ و امان اور سلامتی ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے یا ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور خوف الہی سے رو پڑے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لے۔ رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پر سکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا فرمائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔